जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, उनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, क्या हो गया? आप पिछले मैच में भी आपने एनालिसिस किए थे, लेकिन आज क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि एक दो बैट्समैन खेलते हैं और अपने लिए खेल रहे हैं कि भाई अपने रन्स कर लिए। फ़खर जमान का 0 पे कैच ड्रॉप हुआ, आज उन्होंने चले 50 रन किए, वो तो चांस लेते हैं। फिर बाबर आजम ने पिछले मैच में भी 50 किए, आज भी 50 किए, उनका भी 28 रन पे कैच ड्रॉप हुआ। तो क्या कैसे देखते हैं बैटिंग को? पहले एक बार मैं फ़खर की बात कर लूँ। फ़खर ने इनिंग तो अच्छी खेली, जिस तरह इम्पैक्टफुल इनिंग खेली, मगर इन पर ये ड्यू बनती है, क्योंकि देखें इनकी भी मेरे ख्याल से आखिरी 10 मैचों में कोई भी 50 नहीं है, इवन 30 भी नहीं क्रॉस किए इन्होंने। 15, 10, 15 अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भाई। 4-5 साल से टीम के रेगुलर आप पार्ट हो, अगर अब भी आप मैच नहीं जिताएंगे तो कौन जिताएगा? सही, ऑनेस्टली बात की जाए तो वो ये सच है। और दूसरी बात ये, अगर आप सेट हो गए मैच में, फिर आपको मैच को निकाल के जाना है। इस तरह पहला मैच केन विलियमसन आखिर तक गया। दूसरी बात, बाबर आपके साथ खेल रहा था, आपको उस पार्टनरशिप को थोड़ा सा, अगर ये 3 से 4 ओवर और खेल जाते मैच बिल्कुल सीधा हो जाता। सही, वो अजीब सा आउट होना, वहां से उनको ब्रेक थ्रू मिल गया। उसके बाद आपको पता है कि शॉर्ट फॉर्मेट में आते ही बहुत कम प्लेयर होते हैं जिनकी हिटें कनेक्ट होती हैं। इफ्तिखार आती आउट हो गए, उन्होंने ट्रैप किया हुआ था विद इन स्टंप और रिप केज बॉल करनी थी, क्योंकि वो इफ्तिखार शॉर्ट पिच बॉल को अच्छा खेलते हैं। उनको आती नहीं दे रहे थे, आते ही मिलने ने 2 टिप्पे किए उसको, आती वेरी फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर किए, जिसपे उनको थोड़ा सा बैकफुट किया है कि ये वो सरप्राइज थे कि ये मेरी शॉर्ट बॉल क्यों हुई। ओवर हुआ, उसके बाद अगले ओवर में वो आउट हो गए। इसी तरह मैंने आपको बोला था, वो प्लान करके आते हैं, फिर एग्जीक्यूट प्लेयर करते हैं। उनकी प्लानिंग आप इससे अंदाजा लगा लें, होमवर्क जिसको कहेंगे। साइम अयूब को विद इन स्टंप और आगे बॉल किया उन्होंने, देखा कि थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को अच्छा खेलता है, कट और पुल के लिए रेडी रहता है, छोटे पाँव से खेलता है। उन्होंने आज बॉल पीछे की नहीं, डीप स्क्वायर लेग था और वो पूरे ग्राउंड की सबसे बड़ी बाउंड्री थी, वहां ट्रैप हुआ और वो आउट हो गया। अनफॉर्चुनेट, अगर हिट कनेक्ट हो जाती तो छक्का भी हो जाता, मगर उनका होमवर्क दिख रहा था। आपके अगेंस्ट मुस्तकिल 200 हो रहा है, इसका मतलब होमवर्क कहाँ है? एक सवाल है ना। ये मेरी क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट भी है, और क्रिटिसाइज नहीं है, पॉजिटिव वे में कह रहा हूं कि 2-3 चीजें क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए। नंबर 1, आप अपनी एनालिस्ट टीम जो है ना, कम से कम फॉरनर्स लाएं, कि जो इसका डिफरेंस जो है ना आपको जमीन आसमान का दिखेगा। देखें, वीडियो दिखाना और प्लेयर की कमजोरी को नुमाया करके दिखाना कि आप ये चीज आपका वीक एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये बैट्समैन यहाँ फंसेगा, इस बॉलर को यहाँ बॉल करनी है, आपके अंदर यहाँ कमी है, ये अच्छी है, ये बेहतर है। ये आपको क्वालिटी एनालिस्ट जो है ना वही बताते हैं। तो बोर्ड को एक तो ये एनालिस्ट जो है ना, ये आपको फॉरनर्स लाने पड़ेंगे। अगर टीम से ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूं, वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप हो सर, सीरीज हो, कोई मैच अगर अफगानिस्तान से भी आप हारते हैं तो मतलब वो वर्ल्ड कप से ज्यादा अफसोस होता है। सही है, मतलब पाकिस्तान टीम हार रही है, कोई भी मैच हो, कहीं का भी हो, तो एक तो ये चीज। दूसरा, फील्डिंग जो मुस्तकिल खराब हो रही है ना, फील्डिंग में भी आपको गोरे को लाना पड़ेगा, क्योंकि गोरा जो है ना वो पूरा मेथड बताता है। गेट के बाहर खड़े होने वाले अंदर आके जो ये करके सेटिंगों से बन गए ना फील्डिंग कोच, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ा, क्योंकि देखें पाकिस्तान टीम की इतनी गंदी फील्डिंग रहती थी, मगर इतनी कंटिन्यू गंदी फील्डिंग, ऑस्ट्रेलिया टूर पे कैचेस कर रहे हैं, न्यूजीलैंड टूर में सीधी बॉल नहीं पकड़ी जा रही। तो फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया? 3-4 साल से वो टीम के साथ हैं, कंटिन्यू टीम के साथ हैं। और पहली बात तो ये कि आप एक फॉरनर, जब आपने सारी चीजें रखी हुई ना मैटर कि लेवल 4 का कोच आएगा, इतनी उसकी क्वालिफिकेशन होगी, ये मेथड होगा, तो फील्डिंग कोच आप जो बेसिकली पाकिस्तान टीम पे एक टैग लगा हुआ है कि फील्डिंग में ये लोग कभी बहुत अच्छा करते हैं, कभी बहुत बुरा। गोरा इस चीज पे नहीं चलता, उसका एक मेथड है, वो आपको पूरे साल आपको मेथड के थ्रू चलता है। फील्डिंग की ड्रिल्स आपकी जो वीक है ना, जिस तरह बाउंड्री पे खड़े होने वाला, उसको सर्किल में नहीं कराएगा वो कभी भी। यहाँ यही नहीं पता कि सर्किल का फील्डर कौन है, बाउंड्री का फील्डर कौन है। बाबर आजम को बाउंड्री लाइन पे खड़ा किया हुआ है, यही है। मैं नुमाया नहीं करना चाह रहा था, आपने नाम लेके नुमाया कर दिया। देखें, हर प्लेयर की अपनी एक, बोलते नहीं है, प्लस पॉइंट होता है। अब बाउंड्री वाला शाइन है, वो बाउंड्री पे अच्छी कैचिंग करता है, वो सर्किल में अच्छी फील्डिंग नहीं कर सकता। सही, इसी तरह हारिस रऊफ है, वो डीप कैच अच्छे पकड़ता है। अब उसको कवर पे खड़ा करेंगे, क्या होगा? सही, कहने का मकसद ये कि ये आपको नुमाया करके ना एनएस बताता है, भाई
आपकी फील्डिंग में ये मिस्टेक्स हो रही हैं, आपकी बैटिंग में ये गलतियां हो रही हैं, आपने इस एरिया में गलत बॉलिंग की है। सही। मैच की वीडियो दिखाना एनालिस्ट का काम नहीं होता कि ये मैच में उनकी बॉलिंग है देख लो। तो प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं? वो तो बताते हैं, वो तो आजम खान को कीपिंग के गुर बता रहे थे। नहीं, अच्छी चीज है, मैं तो बोल रहा, बल्कि मैं हम्बल से हेड कोच बन जाए। नहीं, देखें, मेरी हम्बल से रिक्वेस्ट है, अगर हफीज भाई सब कर रहे हैं जो अभी तक मैंने सुना है कि हर डिसीजन वो ले रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 पाकिस्तान टीम के लिए आप फॉरनर्स जो है वो एनालिस्ट डिपार्टमेंट मंगाएं। 2 से 3 लोगों का स्टाफ होगा, वो आएगा, वो अपने तरीके से करते हैं। आप तो साथ खेले मोहम्मद हफीज के, पाकिस्तान की तरफ से मैं खुद खेला हूं और बहुत ऐसा नहीं है, दिमाग तो लगाते हैं, जीनियस तो हैं वो, मगर ये 2-3 क्रिकेट पे लगाते हैं दिमाग या? सर मैंने तो उनके साथ क्रिकेट ही खेली है। अच्छा। बाकियों का मुझे नहीं पता, मगर उनसे रिक्वेस्ट है कि फील्डिंग कोच की बदलने की जरूरत है इस टाइम अशिद, क्योंकि देखें पाकिस्तान टीम की 1 हो 2 हो 3 हो मुस्तकिल साल से खराब जा रही है, और पिछले 5 साल से उठा के देख लें, एक आध कोई बहुत रेयर मैच होगा कि जी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग कर दी, तो आप श्रीलंका में कर तो रहे थे अच्छी फील्डिंग। नहीं, देखें वो सब चीजें अपनी, मगर अब श्रीलंका में पूरी जिंदगी तो पाकिस्तान टीम नहीं खेलेगी ना, बाहर जाकर खेलिए। इन ग्राउंडों के एंगल, यहाँ पे हवा का 10 चीजें आपको बताई जाती है, और ये उसी को पता होता है जो क्वालिफिकेशन करके आया होता है। वो जो लेवल 3 लेवल 2 ये कोचेज में, फील्डिंग कोचेज में भी है, ये हर डिपार्टमेंट का है। अब्दुल मजीद ने क्या किया हुआ है मुझे नहीं पता उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मगर माजरत के मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर पाकिस्तान टीम की जो फील्डिंग है ना, उस वजह से मेंशन करना पड़ रहा है कि ये स्टेप लेना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड को कि फील्डिंग कोच जो है ना स्पेशली, और एनालिस्ट, वो आपको बाहर से गोरों को बुलाना पड़ेगा। आप अपनी टीम की डिफरेंस खुद दिखना शुरू हो जाएगा। सही। ये वो बात कर रहा हूं सर जो आज तक मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं की होगी। बैटिंग कोच चेंज कर लो, हेड कोच चेंज कर लो, डायरेक्टर चेंज कर लो, बॉलिंग कोच। आप मुझे बताएं, आप मुझे एक सवाल, इकबाल भाई, मैं अगेंस्ट नहीं हूं किसी भी चीज के, मैं टीम की बेटरमेंट की बात कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और न्यूजीलैंड टूर है, सईद अजमल का वहां क्या काम है? एक सवाल का जवाब दे दें। स्पिन विकटें नहीं है ना, मुझे बताए ना, अगर स्पिन थी, आप इतने अच्छे बॉलर, नो डाउट बहुत अच्छे हैं, वो दिमाग भी है उनका, मगर वहां पे उनका कोई काम नहीं बनता था। अगर बन रहा था तो आप फोर्सली मैनेजमेंट को बोलते भाई ये बॉलर मैंने देखा है नेट पे, ये आप इसको खिलाओ। आप साजिद, दूसरा टेस्ट मैच था, साजिद का बनता था, आपने नहीं खिलाया, मैच हार गया। मैच तीनों हारे, मगर वो साजिद दूसरा टेस्ट मैच खेलता अगर ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत फर्क पड़ता। सही। इसी तरह बहुत सारी चीजें जो बेहतरी करने की जरूरत है। तो ये सोचते नहीं है, थिंक टैंक सोच तो रहा सर, जो हमें दिख रहा है, जो मुझे लगता है हो सकता है अभी ये भी बातें चल पड़ेंगी, ओहो बहुत जबान आ गई, बड़ा बैठ के बोलने। सर मैं अगर कोई गलत बात कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान के मफाद के लिए ना, सर प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, फील्डिंग कोच की पाकिस्तान टीम में जरूरत है, वो भी गोरे की, बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल, गोरा फील्डिंग कोच। फिर एनालिस्ट आपको जो बताता है कि आप जी उनकी टीम होती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, पीएसएल में वसीम भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड के फर्स्ट ईयर हेड कोच थे, 2016 की बात कर रहे हैं, उसमें वो टाइटल जीते थे, दोनों पाकिस्तानी नहीं थे एनालिस्ट। वो ये तक मुझे मोहम्मद हसन ने बताया, बोला हमें मीटिंग में वो ये बताता था किस बैट्समैन को कौन बॉलर करेगा बॉल, इतना डीपली। उसके बाद किस बैट्समैन को किस एरिया में बॉल करनी, भले सर्किल में आए या सर्किल के, मतलब वर्क किया हुआ था तो पता चल रहा है ना। अब ऑस्ट्रेलिया ने आपके हर बैट्समैन पे वर्क किया हुआ था, इस तरह न्यूजीलैंड में एक्सपोज हो गए, आपके अगेंस्ट मुस्तकिल 200 पे 200 बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका होमवर्क दिख रहा है ना, और आपका फेलियर दिख रहा है। एक मैच हो गया, फ्लूक हो गया 218 228, आज फिर 200 हो गया, तो कहीं ना कहीं तो आप गलत हो ना, ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, 226 पिछले मैच में किए थे, आज 194 किए, मतलब 200 ही होगा ना, वो 10 के एवरेज से आपको खेलने, और अभी वो आउट हो गया सेंटर, जिस तरह वो मार रहा था सेंटनर, तो उसने आती उसने यार मैं हैरान हूँ, फास्ट बॉलर ने, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जो बैटिंग नहीं करता, इतनी नहीं करता, वेरी नेक्स्ट बॉल सीधा छक्का खा लिया। आपका होमवर्क ही नहीं था, एनालिस्ट का काम होता है किस बैट, आपके जितनी टेल है उन्होंने, मैंने पहले मैच में भी आपको बताया था, आपको टेल पे उन्होंने बॉलिंग बिल्कुल डिफरेंट की है, आज भी वही हुआ है। एक तेज बॉल की, दूसरी वेरी नेक्स्ट बॉल स्लो की, शाइन नेट मारी, अगली स्लो वन पे आउट हो गया। सेम उसामा मेरे पे कटर, उसने लेंथ बॉल कटर की है, वो कॉट बिहाइंड हो गया। तो आपकी टेल, मतलब उनका होमवर्क कितना कैलकुलेटेड है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा डीप एनालिसिस उन्होंने किया, पाकिस्तान की शिकस्त की वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर टेलीफोन कॉल्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिए। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा जल्दी आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।